हाँ अब बताओ, इसके बाद बात करते हैं इससे बड़े वाले के लिए। अगर हम इथाइल अमाइन की बात करें तो सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा, टर्सरी अमाइन उससे कम, इथाइल अमाइन उससे भी कम, और उससे कम अमोनिया। इस वाले केस में क्या है, एक बार इसकी कहानी समझेंगे। मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने एक लड़का है, एक इधर है और एक इधर है, तो मुझे कवर करने वाले कितने लोग हो गए? हर बच्चे के हाथ में 100-100 रुपए मुझे देने के लिए। कितने रुपए मिले? 300। सही है, तो 300 रुपए मिल गए और मुझे कवर करने वाले 3 हैं। अब क्या हुआ दूसरे केस में, इस बच्चे के पीछे 50 बच्चे और लगे हुए हैं, 50 इसके हैं और 50 इसके पीछे हैं। अब मुझे कितने कवर कर रहे हैं? भाई मेरे पास तो 3 ही लोग हैं ना, इसके पीछे जो चेन है वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं, मेरे कांटेक्ट में सिर्फ 3 है, जो पहले थे वो आ जाएं, लेकिन इन सबके हाथ में 100-100 रुपए हैं। अब क्या ख्याल है, माल ज्यादा आ गया, रुकावट अभी भी उतनी है। तो इस वाले केस में आप देखो, इस नाइट्रोजन के बगल में आपने देखा कार्बन तो 3 ही थे, ये कार्बन 3 पहले भी थे, वो 3 कार्बन अब भी है, लेकिन पहले देने वाले 100-100-100 300 थे, अब 100 पीछे वाले का 10% होता है, 110, 220, 330 प्लस आई बढ़ गया, स्टेरिक उतना ही है। तो प्लस आई बढ़ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्वांटिटी ज्यादा होती है तो आदमी मुश्किलों के बावजूद भी पहुंच जाता है। अगर यहाँ पढ़ाने के 5 करोड़ रुपए मिलते, सिकंदरा चौराहे पे जाम मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं सुनारी होके निकल आऊंगा, पश्चिमपुरी की गलियों से निकल आऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। क्वांटिटी ज्यादा, भाई 5 करोड़ बहुत होते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ सीधी छत पे उतरेंगे फिर, लेके पहुंचेंगे जरूर। तो बात ये हो रही है कि अगर यहाँ पे प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्टेरिक इंडेक्स होने के बावजूद भी बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, इसमें क्या रीजन था, स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है, प्लस आई। अब इस वाले केस में स्टेरिक तो उतना ही है जितना था, लेकिन प्लस आई की क्वांटिटी बढ़ गई। प्लस आई बढ़ गया तो बेसिक नेचर बढ़ता है, लिखा है ना हमने, प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा, माइनस आई बढ़ेगा तो बेसिक कम हो जाएगा, एसिडिक बढ़ जाएगा। तो बात आती है, देखो सेकेंडरी ने तो अपनी पोजीशन मेंटेन करी है, चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो। एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है। रीजन क्या है, सफिशिएंट प्लस आई है और सफिशिएंट स्पेस है H2O के आने के लिए। इन दोनों में ये ज्यादा हो तो सीधी बात है, प्लस आई इसका ज्यादा है। तो सेकेंडरी अमाइन एक्वस सॉल्यूशन में चाहे वो मिथाइल हो या इथाइल हो या प्रोपाइल हो, कोई सा भी हो, सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्राइमरी टर्सरी और प्राइमरी टर्सरी। मिथाइल के केस में प्राइमरी ज्यादा है, टर्सरी कम है, और मिथाइल के अलावा सब में टर्सरी ज्यादा है, टर्सरी ज्यादा है और प्राइमरी कम है। तो ऐसे याद रखो, छोटे बच्चे हो छोटे नंबर से काम चलाओ। छोटा बच्चा मिथाइल 213 अमोनिया मिथाइल के लिए, और मिथाइल के अलावा सबके लिए 231 अमोनिया। याद रखने वाले पॉइंट है ये। मिथाइल के केस में अमोनिया का बेसिक नेचर क्या है, 213, मतलब सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर रीजन क्या दोगे, स्टेरिक इंड्रेंस इज ग्रेटर देन प्लस आई इफेक्ट। ओके, अच्छा इन केस ऑफ इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल मतलब बाकी सबके लिए क्या होगा, 231 231 है, और उसका रीजन क्या है कि इसमें स्टेरिक इंडेंस तो सेम ही था बट प्लस आई, अब प्लस आई बढ़ने से
बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? कोई शक इसमें? बेसिक नेचर वाला याद रखना है आपको। गैसेस स्टेट में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, और एक्वस में मिथाइल है तो 3 1 2, और मिथाइल के अलावा कोई भी होगा तो 2 3 1 अमोनिया कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा। इथेन अमाइन और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक है? एनिलीन। मतलब कैसे कैसे कह रहा है? लॉजिक है कोई? हाँ, इथेन अमाइन ज्यादा है, क्योंकि इथेन अमाइन में प्लस आई इफेक्ट होता है इथाइल ग्रुप का। एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर तुम लोग। क्वेश्चन लिखिए। फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग arrange the following compound in order of increasing basic strength। बोलो क्या बेसिक ऑर्डर है? क्या रीजन बताया था इसका मैंने? इसमें अकेला एनिलीन, इसमें एनिलीन के साथ